अध्याय 5 बाग और फूल। प्रस्तुत कविता में कवि ने पेड़ों के महत्व को दर्शाया है। बाग, खेत, नदी, नाले ये सब इस धरती का सौंदर्य है। बढ़ती आबादी के कारण ये सब नष्ट किए जा रहे हैं। इसके स्थान पर कारखाने और कंक्रीट के घर बनाए जा रहे हैं। जितने ये कारखाने और घर आवश्यक हैं, उतने ही पेड़ भी आवश्यक हैं। चारों ओर मशीन की घरघराहट आकाश को ढकता हुआ ईंट के भट्टों से फूटता गंधीले धुएं का विस्तार, घरों की मासूम खिलखिलाहट को पीती हुई पक्के मकानों की कसी हुई मुस्कान, लोगों के चेहरों पर पसरी हुई बाजार की सपाट संपन्नता। मैं अजनबी सा इधर उधर भटक रहा हूँ। किससे पूछूं? यहीं कहीं आमों का बड़ा सा बाग, वह कहाँ गया? उसके किनारे एक कुआं था, बगल में एक बड़ा सा तालाब, बाग में अनंत पेड़ थे। अपनी अपनी शख्सियत थी। फागुन आते ही खामोश पेड़ बोलने लगते थे। उनके अंदर सोई उष्मा कसमसा उठती थी और धीरे धीरे वातावरण में किसलौ की लाली बंद दहक उठती थी। बौरों की गंधा से सबको पुकारने लगती थी। बौरों में से फूटने लगते थे नवजीवन की गंध लिए हुए टिकोरे। लोग धीरे धीरे गांव से बाग की ओर सरकने लगते थे। स्कूल के बच्चे बलबलाती धूल में जलते पांव रखते हुए भागे भागे आते थे और 6 माह में सुस्ताते थे। कुएं से पानी खींचकर पीते थे, तालाब में मुक्त होकर नहाते थे। बड़े बूढ़े किसी पेड़ की नीचे बैठकर बच्चों को सुनाते थे कहानियां, राजा की, रानी की, डाकू की, दानी की, देवता की, दावन की, पशु पक्षियों की, मानव की, सौतेली माँ की, अनाथ बच्चे की, झूठे की, सच्चे की। और बच्चे एक साथ रोते थे, एक साथ हंसते थे, भाव की एक दुनिया में साथ साथ बसते थे। तरह तरह के पंछियों से सुबह और शामें झुनझुने की तरह बजने लगती थी। सारे आकाश में उड़ते हुए छोटे बड़े पंखों की लय बन जाती थी। बच्चे कोयलों को चिढ़ाते थे, पपीहों की पुकार दोहराते थे। कहाँ गए वे पेड़ जिन पर सावन के काले काले बादल झुक आते थे? हवा पत्तों में थरथराहट भरती कजली में गीतों में समा जाती थी। डालों में पड़े झूलों की पेंगों में उमंग आ जाती थी। खेतों में उमड़े धान के पौधे से होड़ लेते लहराने लगते थे। अलके और आंचल दर्द और उल्लास से मिले हुए समवेत स्वर से कछार कांपने लगता था। कहाँ गए वे पेड़? शादी में, ब्याह में, दर्द में, उछाह में। लोग जिनके हरे पल्लवों के साथ होते थे, शीत में पीले पकड़कर झड़ते जिनके पत्ते लोगों की ठिठुरने में आँच बन जाते थे, जिसकी सूखी टहनियां रसोई घर में रोटियों में बदल जाती थी। इसी बाग में साप्ताहिक बाजार लगता था। यहाँ लोगों की जरूरतों से खींचकर जवार की सारी दुकानें सिमट आती थीं, जहाँ लोगों के सुख दुख का विनिमय होता था और जिंदगी अपने अभावों में भी संवाद करती थी। यहीं कहीं वह बाग था, किंतु अब यहाँ तो खेत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तरह तरह की दुकानों का स्वार्थीय बाजार। यह क्या किए लोगों ने कि पेड़ों की सामूहिक छाया काटकर नंगे आसमान के नीचे अपने अपने बाजार बना लिए हैं। वे नहीं जानते कि बाजार के लिए भी पेड़ जरूरी होते